Hello students, welcome to the exam idea classes. As you know, your examinations are going on. Basically, the board examinations are going on. I hope your exams are going very well. As today you had your chemistry exam and it was very good. The paper was very good. Only from PCB or PCM section, your bio is left. So you have to prepare very well for the bio. So, but today I'm going to discuss about some important topics regarding the bio, or well, as we are going to start our NEET crash course. So from today onwards, we are going to discuss about different kinds of the MCQs for our NEET. So first we will take about we will discuss about the 12th section. सबसे पहले हम अपना 12th section लेके चल रहे हैं and this will be our chapter wise. So we'll discuss different kinds of the MCQs and जो आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपका नीट के एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि आपने नीट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है. अभी आपका जैसे आप 12th का सब स्टूडेंट्स दोज हु आर गिविंग और दोज हु आर अपीयरिंग राइट नाउ इन द 12th क्लास, तो उनका बेसिक बहुत अच्छा चल रहा है. एंड दोज हु आर द ड्रॉपर्स और जिनका जो भी है, जो आपका फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, वट एवर बी द ईयर, तो वो उसके लिए आपका बहुत ज़्यादा जो है जो हम बेसिक यहाँ पर लेके चल रहे हैं. एंड इट इज़ थॉरो फ्रॉम द NCERT because you know very well the questions that will be set into the NEET. So वो आपके कहाँ से आते हैं? सब NCERT का ही होता है. So we have to read line to line. We will discuss from the NCERT and we will discuss some important MCQs. Basically these are the PYQs. ये आपके PYQs हैं जो आपके नीट में भी आए हैं, जो आपके NCERT से भी लिए गए हैं. ठीक है. So one by one we will discuss. So today we will start the first chapter, that is the sexual reproduction in flowering plants. So let's start with the first MCQ. So the first MCQ is the term used for transfer of. ठीक है. So सबसे पहले हमारा जो है first MCQ है the term that is used for transfer of pollen grains from anther of one plant to stigma of different plants, which during pollination brings genetically different types of pollen grains to stigma is. So क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि वो कौन सी टर्म है जो आपका क्या करेगा? द ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन्स, जो पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर करता है कहाँ? फ्रॉम एंथर ऑफ वन प्लांट टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट. एक दैट मीन्स कि पॉलन ग्रेन जो होगा वो प्लांट से, एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर जाएगा. पॉलन ग्रेन जो होगा वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर जाएगा. ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू स्टिग्मा. ऑब्वियसली ये तो ऑब्वियस है, क्योंकि जेनेटिकली डिफरेंट क्यों होगा? जेनेटिकली डिफरेंट इसलिए होगा क्योंकि वहाँ पर आप क्या कर रहे हो, वहाँ आपका जो प्लांट है, सो द प्लांट विल बी डिफरेंट. तो प्लांट विल बी डिफरेंट. तो जो पॉलिनेशन है तो वहाँ पर आपके कौन से? देयर आर 4 ऑप्शंस, दैट इज जीनोगैमी, जिटेनोगैमी, चेस्मोगैमी, क्लिस्टोगैमी. तो यहाँ पर क्या होगा? द राइट आंसर विल बी योर जीनोगैमी. व्हाई द जीनोगैमी? जीनोगैमी जो है आपका ये टर्म है पॉलिनेशन का, उसमें क्या होगा आपका कि देयर विल बी द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट फ्लावर ऑफ द डिफरेंट प्लांट. ओके. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. A typical angiosperm embryo sac at maturity is. एक आपका टिपिकल एंजियोस्पर्म में जो एम्ब्रियो सैक है उस मैच्योरिटी में उसमें कितने न्यूक्लियस और कितने आपके सेल्स प्रेजेंट होते हैं? सो लेट्स वी विल ड्रॉ द डायग्राम. बेसिकली विल टेक द डिफरेंट कलर. सो ओके, this is the embryo sac. Embryo sac है, this is the chalazal end, this is the micropylar end. अब यहाँ पर क्या है? Towards the chalazal end there are 3 cells that is known as the antipodal cells. Towards the micropylar end
देयर विल बी वन एग एंड देयर आर टू सिनर्जिड्स, ये आपके टू सिनर्जिड्स हैं, एंड देयर विल बी द वन सेंट्रल सेल, और इसके अंदर आपके टू न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं. सो इफ वी काउंट, अगर हम यहाँ पर काउंट करते हैं कि हाउ मेनी सेल्स आर देयर, सो देयर आर थ्री सेल्स, देयर आर थ्री सेल्स, सो दीज आर टोटल सिक्स सेल्स, एंड दिस विल बी द अनदर वन सेल, तो सेवन सेल्ड. तो यहाँ पर कितनी सेल्स प्रेजेंट है आपकी, देयर आर सेवन सेल्स, एंड हाउ मेनी न्यूक्लियाई आर देयर, सो 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So 7-celled 8 nuclei stage. So 7-celled 8 nuclei stage is the right answer. Next question is that which of the following is incorrect for wind pollinated plants? कि wind pollinated plants, कि वो प्लांट जिनके अंदर wind के थ्रू, जिनके अंदर हवा के थ्रू पॉलिनेशन होता है, तो उनके प्लांट्स में जो क्या इसमें इनकरेक्ट है, वेल एक्सपोज स्टेमन्स एंड स्टिग्मा. भाई विंड पॉलिनेशन में वेल एक्सपोज स्टेमन एंड स्टिग्मा तो प्रेजेंट होते ही हैं आपके, ठीक है. सेकेंड है मैनी ओव्यूल्स इन ईच ओवरी. थर्ड फ्लावर्स इज स्मॉल एंड आर नॉट ब्राइटली कलर्ड, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन दिया है नॉट ब्राइटली कलर्ड. नॉट ब्राइटली कलर्ड, तो विंड के लिए आपको किसी भी फ्लावर का ब्राइटली कलर्ड होना जरूरी नहीं है, क्योंकि ब्राइटली कलर्ड कब होना जरूरी होता है, जहाँ पर आपका इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होता है. एंड द पॉलन ग्रेन्स आर लाइट एंड नॉन स्टिकी. तो इनकरेक्ट, ये तो आप, ये भी आपका क्या है, दिस इज ऑल्सो द करेक्ट ऑप्शन कि पॉलन ग्रेन्स आर लाइट एंड नॉन स्टिकी. तो पॉलन ग्रेन आपके जो हवा में उड़ने वाली चीज़ होती है, ठीक है, जो आपके हवा में उड़ने वाली चीज़ होगी वो क्या होगी, वो आपकी हमेशा क्या होती है, लाइट होती है वो उड़ेगी. सो विच वन इज मैनी ओव्यूल्स इन ईच ओवरी. तो यहाँ पर द करेक्ट आंसर इज द मैनी ओव्यूल्स इन ईच ओवरी. Next question is, in water hyacinth and water lily, pollination takes place by. ये water hyacinth जो है आपका, बेसिकली जो water hyacinth है आपका, water hyacinth आपका रहता है, water hyacinth किस में प्रेजेंट है, water hyacinth आपका जो है वो पानी में प्रेजेंट है, वाटर लिली आपका पानी में प्रेजेंट है. तो यहाँ पर हमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि जब ये दोनों ही प्लांट्स हमारे वाटर के अंदर प्रेजेंट हैं, जो दोनों प्लांट्स वाटर के अंदर प्रेजेंट हैं, तो ये दोनों प्लांट्स जो होंगे, ये पॉलिनेशन जो होंगे ये वाटर के थ्रू करेंगे. द पॉलिनेशन डन बाय द वाटर, नो इट विल नॉट हैपन, क्योंकि इनके जो फ्लावर्स होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, फ्लावर्स जो होते हैं वो आपके जो वाटर सरफेस के अबव द वाटर सरफेस, द फ्लावर्स विल बी प्रेजेंट अबव द वाटर सरफेस. सो हेयर जब वाटर सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होंगे तो आपका क्या है यहाँ पर कि जो आपका वाटर हाइकिन एंड वाटर लिली है, तो वाटर सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है, तो वहाँ पर आपका या तो वो इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेट करते हैं या वो आपके विंड के थ्रू पॉलिनेट करेंगे. सो द ऑप्शन विल बी द डी, सो इंसेक्ट और विंड पॉलिनेशन. ओके, so the next, the plant part which consists of two generations, one within the other. Okay, as we are seeing कि यहाँ पर आपका थोड़ा सा there is a problem in the MCQ. So let's have a look for the another slide. Okay. Okay. Now the next question is, what type of pollination takes place in Vallisneria? Vallisneria जो है, सबसे पहले यहाँ इस MCQ करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि जो हमारा Vallisneria है, Vallisneria कहाँ पर प्रेजेंट है, लैंड प्लांट है या हमारा वाटर का प्लांट है. सो Vallisneria जो है वो हमारा एक्वेटिक प्लांट है. सो द Vallisneria इज आर एक्वेटिक प्लांट. तो अब एक्वेटिक प्लांट में तो किस तरह से हो रहे हैं आपका पॉलिनेशन अकर्स इन सबमर्ज्ड कंडीशन बाय वाटर. पॉलिनेशन जो है आपका कि पानी के अंदर होगा क्या पॉलिनेशन. सेकंड, फ्लावर्स इमर्जेस अबव सरफेस ऑफ वाटर एंड पॉलिनेशन अकर्स बाय इंसेक्ट. कि फ्लावर जो आपके वेल्सनेरिया के प्रेजेंट है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, अबव द वाटर सरफेस. और जब वो वाटर सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है तो आप क्या सोच रहे हो कि वहाँ पर इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन हो जाएगा. द थर्ड वन इज फ्लावर्स इमर्जेस अबव वाटर सरफेस एंड पॉलन इज कैरीड बाय विंड. And the last one is the male flowers are carried by water current to female flowers at the surface of water. So the option D is correct because
ऑप्शन डी क्यों है हमारा यहाँ पर करेक्ट कि जो मेल फ्लावर्स होते हैं वेल्सनेरिया में तो वो वाटर सरफेस के नीचे प्रेजेंट होंगे एंड दे विल रिलीजेस देयर पॉलन ग्रेन्स, वो अपने पॉलन ग्रेन्स को रिलीज कर देते हैं। तो जब पॉलन ग्रेन्स रिलीज होंगे तो वो पॉलन ग्रेन्स आपके रिलीज होने के बाद में कहाँ पर पहुंच जाएंगे, दे विल फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस पर फ्लोट करेंगे। एंड फीमेल फ्लावर्स जो होते हैं वो आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ वाटर, वो वाटर की सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। So the male flowers are carried by water current to female flowers at the surface of water. So D is the right answer. Our next question is, in which of the following both autogamy and geitonogamy are prevented? So first we will discuss about the autogamy. Autogamy means the transfer of pollen grain from anther to stigma of the same flower, and geitonogamy, the transfer of pollen grain from anther to stigma of the different flower of the same plant, different flower of the same plant. तो यहाँ आपने बताना है कि किस में, कि in which of the following both autogamy and geitonogamy are prevented, इन दोनों में कौन आपका prevent कर रहा है। So the right option, जो आपका वो फ्लावर जो यूनिसेक्चुअल होगा वही तो आपका प्रिवेंट करेगा। सो यहाँ पर कौन सा है हमारा यूनिसेक्चुअल फ्लावर, दैट इज आर पपाया। पपाया इज द यूनिसेक्चुअल फ्लावर जो आपका दोनों जिटोनोगैमी एंड ऑटोगैमी दोनों को आपका प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में सबसे कॉमन तरह का आपका एम्ब्रियोसैक कौन सा होता है। देखिए एम्ब्रियोसैक जब आपका मेगा स्पोरोजेनेसिस होता है तो मेगा स्पोरोजेनेसिस में आपके जो 4 मेगा स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहे हैं तो उसमें से आपके 3 डीजेनरेट करेंगे और एक आपका फंक्शनल होगा और वही एक फंक्शनल आपका एम्ब्रियोसैक की फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द एम्ब्रियोसैक, या उसको हम एम्ब्रियोसैक कहेंगे। ठीक है, तो जब उसको हम एम्ब्रियोसैक बोलते हैं तो इसका मतलब है एक मेगास्पोर एक फंक्शनल जो होगा उससे डेवलप होता है। तो जब एक हो रहे हैं तो एक का मतलब क्या हुआ, एक का मतलब है हुआ हमारा मोनोस्पोरिक। अब हम क्या देख रहे हैं, देयर आर 2 ऑप्शंस ऑफ द मोनोस्पोरिक, यहाँ आपके 2 ऑप्शंस है। तो अब ये 2 ऑप्शंस है तो मोनोस्पोरिक विद 3 सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन या मोनोस्पोरिक विद 2 सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन। अब मोनोस्पोरिक में क्या है, अब यहाँ हमारा सो दिस इज 1, अब यहाँ पर प्रेजेंट है तो अब एम्ब्रियोसैक का जो आपका फॉर्मेशन हो रहा है तो यहाँ पर कितने माइटोटिक, अब ये तो हमें कंफर्म हो गया कि ये मोनोस्पोरिक है, ये मोनोस्पोरिक है, ये मोनोस्पोरिक है, ये तो अब हमें कंफर्म हो गया। लेकिन अभी हमें ये कंफर्म नहीं हो रहा है कि कितने सीक्वेंशियल कंटिन्यूएशन में कितने हमारे जो हैं माइटोटिक डिविजन्स होंगे। सो दैट विल बी द 2 और दैट विल बी द 3। सो अब यहाँ पर क्या होगा, एक से हमारे कितने बन जाएंगे, देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ 2, यहाँ से आपका क्या बनेगा, यहाँ आपके देयर विल बी 2 से आपके कितने बन रहे हैं, यहाँ पर देयर विल बी द 4 और 4 से यहाँ पर आपके कितने बन जाएंगे, देयर विल बी द 8। ठीक है, ये इस तरह से यहाँ पर बनेगा हमारा। तो अब हमें बताना है यहाँ हमारा कितने सीक्वेंशियल डिविजन्स होंगे यहाँ पर। सो देयर विल बी, तो कितने हो रहे हैं यहाँ पर, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन एंड द थर्ड डिवीजन। तो ये हमारे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड डिवीजन यहाँ पर हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि व्हाट विल बी द आंसर, सो मोनोस्पोरिक विद 3 सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन। दैट मीन्स यही तो अब हमारा एम्ब्रियोसैक होगा। जो इससे पहले हमने जो हमारा प्रीवियस एक MCQ था तो वहाँ पर ये जो है दिस विल बी द चैलेजल एंड, दिस विल बी द माइक्रोपाइलर एंड, और ये जो हमारे न्यूक्लियाई हैं ये कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, लाइक दे विल ऑक्यूपाई दिस काइंड ऑफ द प्लेस, वो यहाँ पर इस तरह से प्रेजेंट हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पर मोनोस्पोरिक आपका डेवलपमेंट हो रहा है। मोनोस्पोरिक के साथ में यहाँ पर कितने सीक्वेंशियल डिवीजन हुए आपके, सो देयर आर 3 सीक्वेंशियल डिवीजन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट दैट इज वेरी इजी क्वेश्चन, जो आपका बहुत इजी क्वेश्चन है। सो pollen grains can be stored for several years in liquid nitrogen having temperature of, pollen grains को जो भी आपके अच्छे या वाइबल जो आपके pollen grains हैं आप उनको क्या कर सकते हो, you can store them, आप उनको स्टोर कर सकते हो। तो जब आप उनको स्टोर कर सकते हो
तो आपको उसको स्टोर करने के लिए कोई ना कोई एक टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी या किसी केमिकल की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर आप कौन सा केमिकल यूज़ कर रहे हो, यहाँ यूज़ कर रहे हो बेसिकली आप गैस यूज़ कर रहे हो, दैट इज़ द लिक्विड नाइट्रोजन। और उस लिक्विड नाइट्रोजन का जो टेम्परेचर होगा सो दैट विल बी -196 डिग्री सेल्सियस, जिसको आप क्रायो प्रिजर्वेशन भी बोलते हो। दिस दैट मीन्स इसमें आप आपका चाहे क्वेश्चन पॉलन ग्रेन्स का आ रहा है या आपका सीड्स का आ रहा है या आपका स्पर्म बैंक बनाए जा रहे हैं तो या गैमेट हैं आपके चीज़ है, तो अब अगर आपको उनको जो स्टोर करना होता है तो जब आप उनको स्टोर करते हो तो दैट यू विल स्टोर इनटू द लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन को आपका जो टेम्परेचर होगा दैट इज -196 डिग्री सेल्सियस। ओके, now the next one. Now the next question is I hope okay which of the following has proved helpful in preserving pollen as fossils? अब इनमें से यहाँ पर आपको कुछ केमिकल कंपोनेंट्स दे दिए हैं या आपको कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी गिवन है, आपको ये बताना है यहाँ पर कि वो कौन सा ऐसा ऑप्शन है, लाइक ऑयल है या सेल्यूलोजिक इंटाइन है, पॉलन किट है, स्पोरोपोलेनिन है, कुछ भी है आपका। अब आपको ये बताना है कि अगर आपको पॉलन को एज अ फॉसिल आपको प्रिजर्व करना होता है तो वहाँ पर आप कौन उसको जो है वो हेल्प करता है। क्योंकि अब देखिए जो पॉलन ग्रेन है, दिस इज द पॉलन ग्रेन, ठीक है, ये आपका एक पॉलन ग्रेन है। पॉलन ग्रेन की आपकी 2 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। सो वन इज योर एक्साइन, दिस इज योर एक्साइन एंड दिस इज योर इंटाइन। जो आपकी एक्साइन होती है वो सबसे ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस की बनी होती है, दैट इज, एंड वो सबसे ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस क्या कहलाता है आपका, वो आपका हार्ड सब्सटेंस कहलाता है स्पोरोपोलेनिन, ठीक है। हार्ड सब्सटेंस आपका क्या कहला रहे हैं, आपका हार्ड सब्सटेंस को आप कह रहे हो स्पोरोपोलेनिन। तो स्पोरोपोलेनिन ही एक ऐसा आपका हार्ड सब्सटेंस है जो आपके पॉलन ग्रेन को किसी भी हाई टेम्परेचर से, किसी भी एल्कली से, किसी भी एसिड से, ठीक है, किसी भी हार्श कंडीशन से आपके पॉलन ग्रेन को बचाता है। सो द आंसर विल बी योर स्पोरोपोलेनिन। नेक्स्ट, विंग्ड पॉलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट इन। अब कि वो कौन सी आपकी स्पीशीज है यहाँ पर, मैंगो, साइकस, मस्टर्ड एंड पाइनस, कि जिनके ऊपर विंग्स प्रेजेंट होते हैं। दैट मीन्स उनके पॉलन ग्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके विंग्स प्रेजेंट होते हैं। तो विंग्स आपके किसके अंदर प्रेजेंट होंगे, क्योंकि जो आपके विंग्स होते हैं, ठीक है, तो जिनके अंदर विंड पॉलिनेशन होगा, सो हमारा जो विंड पॉलिनेशन है द आंसर विल बी द पाइनस। तो पाइनस के अंदर आपका क्या है, विंग्ड पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर जो होते हैं ये आपके विंग्स, सो दीज विंग्स आर स्पाइरली अरेंज्ड माइक्रोस्पोरोफिल्स दैट अराइज फ्रॉम द लेटरल साइड एंड हेल्प इन द पॉलिनेशन। ये आपके पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। ये आपके माइक्रोस्पोरोफिल्स के अंदर क्या करते हैं, ये आपके अरेंज होते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल्स में अरेंज होते हैं, स्पाइरली अरेंज होते हैं ये। नेक्स्ट, attractants and rewards are required for. So what is the meaning of the attractant? बहुत सिंपल है, and the rewards. attractants का मतलब होता है कि वो ऐसा कौन सी चीज़ है जो किसी भी पॉलिनेशन के लिए किसी भी फ्लावर की तरफ जो है वो अट्रैक्ट करेगी। या रिवॉर्ड का मतलब है इनाम देना। तो भाई आपका फ्लावर जो है वो किसको जो है वो रिवॉर्ड देगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, जैसे हमें पता है कि जो हमारा इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है, तो इंसेक्ट पॉलिनेशन में फ्लावर्स हमारे कैसे होते हैं, ब्राइटली कलर्ड होते हैं। ब्राइटली कलर्ड क्यों हैं, क्योंकि उनको अट्रैक्ट करना है, किसको अट्रैक्ट करना है, दे हैव टू अट्रैक्ट द, किसको अट्रैक्ट करेंगे, दे हैव टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट। अब इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेंगे एंड दे विल गिव द रिवॉर्ड। अब फ्लावर जो है वो रिवॉर्ड दे रहा है, रिवॉर्ड किस फॉर्म में दे रहा है, इन द फॉर्म ऑफ द पॉलन ग्रेन्स, इन द फॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन्स, वो पॉलन ग्रेन्स की फॉर्म में। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, चलिए बताइए जल्दी, विच ऑप्शन इज करेक्ट, द ऑप्शन दैट इज योर
इंसेक्ट पॉलिनेशन, तो इंसेक्ट पॉलिनेशन के लिए कौन सी टर्मिनोलॉजी आप यूज करेंगे? सो दैट इज योर एंटोमोफिली। एंटोमोफिली क्या है? एंटोमोफिली होती है आपकी द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, या जो भी यहाँ पर आपका किसके थ्रू हो रहा है द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन? थ्रू द इंसेक्ट्स, इंसेक्ट के थ्रू आपका पॉलन ग्रेन यहाँ पर ट्रांसफर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज flowers which have single ovule in the ovary and are packed into inflorescence are usually pollinated by, कि वो फ्लावर्स जिसके अंदर एक सिंगल उसकी जिसकी ओवरी के अंदर आपका क्या प्रेजेंट होगा? देयर विल बी द सिंगल ओव्यूल, एंड सिंगल ओव्यूल है लेकिन वो पैक्ड किस में होगा? इन्फ्लोरेसेंस में, क्योंकि उसके अंदर आपके पास छोटे छोटे से जो होंगे वो फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। सो यूजुअली इट इज पॉलिनेटेड बाय, किसके थ्रू पॉलिनेट करता है? इट विल बी पॉलिनेटेड बाय विंड, विंड के थ्रू, जो जहाँ पर आपके क्या होते हैं, क्योंकि यहाँ क्या है विच आर हैविंग अ सिंगल ओव्यूल, ठीक है। सो नॉन डायरेक्शनल पॉलिनेशन होगा यहाँ पर, कोई भी डायरेक्शन में कोई पॉलिनेशन, दैट मीन्स नॉन डायरेक्शनल पॉलिनेशन का मतलब है जिधर भी हवा चल रही है तो क्या है चारों तरफ क्या होंगे आपके पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो आपके डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। सो ऑप्शन विल बी योर विंड। अ डायोशियस फ्लावरिंग प्लांट्स prevent both, dioecious flowering plant prevents both। अब यहाँ टर्मिनोलॉजी हमारे पास आ जाती है डायोशियस। तो डायोशियस क्या है आपका? डायोशियस का मतलब है हमारा यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, ठीक है। डायोशियस का मतलब है हमारा यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब है ईदर द मेल और फीमेल, या तो वो मेल होगा या आपका फीमेल होगा। तो हेयर क्या होगा फिर यहाँ पर? क्या कौन जो आपका डायोशियस फ्लावर है या तो उसके अंदर क्या प्रिवेंट किया जाएगा? क्या प्रिवेंट करता है? प्रिवेंट क्या करेगा? ऑटोगैमी को भी प्रिवेंट करेगा, क्योंकि आपका जब एक ही फ्लावर है, ठीक है, या तो मेल है या फीमेल है, तो वहाँ पर पॉलिनेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। और जिटोनोगैमी भी नहीं है, दैट मीन्स फ्लावर, बिकॉज प्लांट विल बी योर मेल और द फीमेल, तो वहाँ पर आपका ट्रांसफर ही नहीं होगा। तो डायोशियस फ्लावरिंग प्लांट्स प्रिवेंट क्या करते हैं? ऑटोगैमी एंड जिटोनोगैमी को प्रिवेंट करेंगे। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ऑटोगैमी, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, एंड जिटोनोगैमी है द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप्स फ्रॉम, जो आपका फंक्शनल मेगास्पोर है, ठीक है, तो फंक्शनल मेगास्पोर एंजियोस्पर्म में कहाँ से आपका डेवलप करता है? फंक्शनल मेगास्पोर सो कहाँ से डेवलप करेगा? मेगास्पोर का डेवलपमेंट कहाँ से हो रहा है? देखिए ओव्यूल है आपका, सबसे पहले ओव्यूल प्रेजेंट होगा, एंड विद इन द ओव्यूल देयर विल बी द एम्ब्रियो सैक, ठीक है, वहाँ पर एम्ब्रियो सैक है, क्योंकि देखिए जो ऑप्शंस हैं, ये जो ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर आपके सारा जो है वो एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होगा, और जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा उसके बाद आपका एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। सो द फंक्शनल मेगास्पोर जो होता है आपका वो कहाँ से फिर डेवलप करता है? सो दैट विल बी डेवलप फ्रॉम द एम्ब्रियो सैक, वो आपका एम्ब्रियो सैक से डेवलप करता है। सो फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो सैक। तो फर्स्ट सेल जिसको आप क्या बोलते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट। सो फंक्शनल मेगास्पोर जो है आपका वो आपका फीमेल गैमेटोफाइट कहलाता है। सो इन एंजियोस्पर्म इट डेवलप्स इनटू, किसके अंदर डेवलप करता है? ये आपका एम्ब्रियो सैक के अंदर डेवलप करेगा, क्योंकि जो आपके 4 बनते हैं ना यहाँ पर, जैसे ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर आपके 4 मेगास्पोर बनेंगे, 4 मेगास्पोर से आपके 3 डिजेनरेट कर जाएंगे, 3 डिजेनरेट करने के बाद में देयर विल बी द 1 फंक्शनल मेगास्पोर, और 1 फंक्शनल मेगास्पोर जो होगा वही आपका एम्ब्रियो सैक के अंदर डेवलप करता है। ये एंडोस्पोर और एम्ब्रियो तो आपका फर्टिलाइजेशन के बाद में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज टेक्निकली इक्विवेलेंट टू। अब ओव्यूल एंजियोस्पर्म में टेक्निकली किसके इक्वल होता है? यस, किसके इक्वल होगा आपका? सो दैट विल बी, किसके इक्वल होगा आपका? मेगास्पोरोफिल? नो। मेगास्पोर मदर सेल? नो। तो फिर आपके पास देयर आर 2 ऑप्शंस, मेगास्पोरेंजियम एंड द मेगास्पोर। तो बेसिकली इसको क्रैम कर लो आप, इक्वल ओव्यूल किसके इक्वल होता है? दैट इज मेगास्पोरेंजियम। The ovule of an angiosperm is technically equivalent to megasporangium.
सो द ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट आता है आपका इन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म, मेजॉरिटी जो आपकी एंजियोस्पर्म है उसमें क्या है आपका, देखिए ये क्वेश्चन आपका नीट 2016 में आया हुआ है। सो एग हैज अ फिलीफॉर्म apparatus, एग के अंदर फिलीफॉर्म apparatus प्रेजेंट है। देयर आर न्यूमरस एंटीपोडल सेल्स, उसके एंजियोस्पर्म के जो आपके एंजियोस्पर्म जो होते हैं उसमें बहुत सारे एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट होंगे। रिडक्शन डिवीजन अकर्स इन द मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल में रिडक्शन डिवीजन होगा। एंड ए स्मॉल सेंट्रल सेल इज प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक के अंदर एक स्मॉल सेंट्रल सेल प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पर क्या है आपका, देखिए एग के अंदर फिलीफॉर्म apparatus प्रेजेंट नहीं होता है, न्यूमरस एंटीपोडल सेल्स, न्यूमरस नहीं होते, देयर आर 3 एंटीपोडल सेल्स। सो रिडक्शन डिवीजन अकर्स इन द मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल, क्योंकि मेगास्पोर मदर सेल की जो पोलाइडी है सो दैट इज द डिप्लॉयड, मेगास्पोर मदर सेल की पोलाइडी है डिप्लॉयड, वहीं से आपका किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा, वहीं से आपका मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा। और वो मेगास्पोर आपका क्या बनता है, वही आपका आगे जाके उसके अंदर एग, तो जितने भी उसके अंदर स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है सब हैप्लॉइड होंगे। तो हैप्लॉइड होने के लिए आपको क्या चाहिए, रिडक्शन डिवीजन की रिक्वायरमेंट होगी हैप्लॉइड के लिए, ठीक है। सो कोई भी आपका कंटेंट डिप्लॉयड है और डिप्लॉयड से आपको हैप्लॉइड बनाना है तो वहाँ पर आपका मियोटिक डिवीजन होगा। एंड मियोटिक डिवीजन का मतलब हो गया आपका दैट इज योर रिडक्शन डिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू नहीं है। सो द फर्स्ट, द टेपिटम हेल्प्स इन द डिहीसेंस ऑफ एंथर, जो टेपिटम है, अब टेपिटम क्या है, टेपिटम आपकी माइक्रोस्पोरेंजियम की दैट इज द इनर वॉल, जो आपकी फोर लेयर होती है, जो आपका, तो हमें बहुत अच्छे से मालूम है कि टेपिटम क्या है। टेपिटम हमारा क्या प्रोवाइड करेगा, टेपिटम विल प्रोवाइड द नरिशमेंट, टेपिटम आपका नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। सो टेपिटम हेल्प्स इन द डिसेंस ऑफ एंथर, एक्साइन पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलन, इट इज राइट, ये आपका राइट है कि जो एक्साइन होती है पोलन ग्रेन की वो आपकी किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलन की बनी हुई होती है। एंड द पोलन ग्रेन ऑफ मैनी स्पीशीज कॉज सीवियर एलर्जीज, इट इज राइट, बहुत सारी आपकी स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जिनके अंदर पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो आपके एलर्जी का कारण होते हैं। एंड द लास्ट वन इज स्टोर्ड पोलन इन लिक्विड नाइट्रोजन कैन बी यूज इन द क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम। यस, जो आपके पोलन ग्रेन्स हैं जिनको आप क्या करते हैं, उनको आप स्टोर करते हैं। तो जब आप उनको स्टोर करते हैं, स्टोर करने के बाद जब आप लिक्विड नाइट्रोजन में उनको स्टोर करते हैं तो वो क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में आप उनको यूज़ कर सकते हो। सो दीज 3 स्टेटमेंट्स आर राइट, सो विच वन इज रॉन्ग, तो टेपिटम हेल्प्स इन द डिहीसेंस ऑफ एंथर, दिस इज रॉन्ग, इट इज नॉट ट्रू। व्हाई, बिकॉज द टेपिटम गिव्स प्रोवाइड द नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन, जो पोलन ग्रेन आपका डेवलप कर रहे हैं उसमें वो क्या प्रोवाइड करेगा, सो दैट विल प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग वेल, आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। सो नाउ विल हैव द नेक्स्ट, दिस वन वी हैव डन, ओके, these are repeated, basically these are the repeated, there are 3 or 4 questions that has been repeated जो आपके अभी हमने किया है। Okay, that up to the 24 we have done. So the next question, so we will discuss about the next question. So next question क्या है हमारा, so proximal end of the filament of a stamen is attached to, कि जो हमारा filament है, ठीक है, जो filament है stamen का, तो हमें पता है this is the stem, okay, we'll write, so this is the filament, दिस इज द फिलामेंट एंड ये क्या है हमारा, दिस इज द एंथर, ये हमारा एंथर है। तो दोनों मिलने के ही बात तो हमारा क्या बनाते हैं, ये हो गया हमारा स्टेमन, दिस इज द स्टेमन। तो आपको ये बताना है द प्रॉक्सिमल एंड, जो आपका प्रॉक्सिमल एंड है फिलामेंट ऑफ स्टेमन इज अटैच टू, किसके साथ वो आपका अटैच है, तो किसके साथ अटैच है बेसिकली, तो यहाँ क्या है, दिस इज द डिस्टल एंड, ये आपका डिस्टल एंड है
and this one is the proximal end. This is the proximal end. ये आपका डिस्टल एंड है, ये आपका प्रॉक्सिमल एंड है. तो अब यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ आपका थैलेमस प्रेजेंट होगा, ठीक है. फिर यहाँ से आपकी ओवरी निकलती है, दैट इज ये तो आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. तो यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर थैलेमस प्रेजेंट होता है, या यहाँ पर आपके क्या निकलते हैं यहाँ से, ये आपके यहाँ पर सेपल्स एंड पेटल्स जो हैं वो निकल जाते हैं. तो प्रॉक्सिमल एंड, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि प्रॉक्सिमल एंड जो होगा वो आपका थैलेमस, पैटल या सेपल से अटैच होता है. सो हियर द ऑप्शन इज सी. सो द थैलेमस और द पैटल. Excuse me. Now the next question is, which of the following statement is not correct? आपको क्या बताना है, यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. अब हमें सबसे पहले ये देखना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये इट इज़ रिलेटेड टू व्हाट. ये यहाँ पर हमें कुछ ऐसा नजर आ रहा है जो हमारा पॉलिनेशन से रिलेट कर रहा है. सो द फर्स्ट ऑप्शन इज इंसेक्ट्स दैट कंज्यूम पॉलन और नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग एनी अबाउट पॉलिनेशन आर कॉल्ड पॉलन नेक्टर रॉबर्स. रॉबर्स कौन हो गए आपके, रॉबर्स होते हैं जो रॉबरी करते हैं, जो चोर होते हैं आपके, ठीक है. तो इसका मतलब है इंसेक्ट्स, वो इंसेक्ट्स दैट कंज्यूम पॉलन, वो इंसेक्ट जो आपके पॉलन और नेक्टर को कंज्यूम तो कर लेते हैं लेकिन प्लांट में पॉलिनेशन नहीं कराते हैं. इसका मतलब वो चुरा कर लेके गए, तो वो आपके चुरा के लेके जाते हैं, ठीक है. इट्स राइट, ये आपका ऑप्शन राइट है कि जो इंसेक्ट्स आपके पॉलन और नेक्टर को चुरा कर तो लेके जा रहे हैं लेकिन पॉलिनेशन नहीं करते हैं, तो उनको आप क्या बोलते हैं, पॉलन नेक्टर रॉबर्स बोलते हैं. तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट. द नेक्स्ट वन इज pollen germination and pollen tube growth are regulated by chemical components of pollen interacting with those of the pistil. Yes, this comes under the pollen pistil interaction. pollen pistil interaction का मतलब क्या है आपका, जब कोई भी pollen grain आपका स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर रहा है तो वो लैंड जब करता है आपका pollen, तो क्या करेगा वहाँ पर, यस, तो जब वो pollen लैंड करता है, so there is a dialogue conversation between the pollen grain and the stigma. स्टिग्मा और pollen grain के बीच में एक डायलॉग कन्वर्जेशन होता है. तो वो जो डायलॉग कन्वर्जेशन होगा दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द केमिकल, वो आपका केमिकल की फॉर्म में प्रेजेंट होता है. तो ये भी आपका ऑप्शन राइट है. सो नेक्स्ट ऑप्शन इज some reptiles have also been reported as pollinated in some plant species. कुछ plant species में कुछ आपके reptiles होते हैं जो आपका pollinators की तरह से वर्क करेंगे. That means they will bring about the pollination. Yes, it's also right. ये भी आपका क्या है, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट, ऐसा होता है. नाउ द डी ऑप्शन, अब आपने यहाँ इनकरेक्ट बताना है, तो ऑब्वियसली कि डी ही इनकरेक्ट होगा, लेकिन हमें उसको समझना है. So pollen grains of many species can germinate on the stigma of a flower, but only one pollen tube of the same species grow into the style. So the pollen grain of many species can germinate. It is wrong. Many species can germinate. बहुत सारी species on stigma of a flower, but only one pollen tube of the same species. ये ठीक है, लेकिन जो कंपैटिबल टाइप होगा, जो कंपैटिबल टाइप पॉलन ग्रेन होगा जो आपका एंथर के ऊपर लैंड करेगा, उसी से ही पॉलन ट्यूब निकलेगी, ये राइट होता है. लेकिन पॉलन ग्रेन्स ऑफ मैनी स्पीशीज कैन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर. मैनी स्पीशीज, बहुत सारे स्पीशीज के जो पॉलन ग्रेन होंगे वो जर्मिनेट नहीं करेंगे. कौन से जर्मिनेट करेंगे, ओनली द कंपैटिबल टाइप, ओनली द कंपैटिबल टाइप. सिर्फ जो आपके कंपैटिबल टाइप होते हैं वही आपके जर्मिनेट करते हैं. सो यहाँ आपने बताना था कि विच ऑप्शन इज इनकरेक्ट. सो इट इज़ नॉट करेक्ट, जो करेक्ट नहीं है या इनकरेक्ट नहीं है, सो ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट. ओके, सो अब हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन है विच ऑफ द
फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट फ्लोरल रिवॉर्ड्स टू द एनिमल पॉलिनेटर्स, कि कौन सा आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट फ्लोरल रिवॉर्ड्स टू द एनिमल पॉलिनेटर्स। जो एनिमल्स आपके जब पॉलिनेशन करते हैं, जो आपके एनिमल्स जो आपके पॉलिनेशन करते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्लोरल रिवॉर्ड क्या है? फ्लोरल रिवॉर्ड का मतलब क्या हुआ आपका, कि फ्लावर जो है उनको कौन सा रिवॉर्ड, कौन सा इनाम दे रहा है, क्योंकि भाई वो उनका पॉलन ग्रेन को लेके जा रहे हैं ना साथ में। सो नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन्स, फ्लोरल फ्रेगरेंस एंड कैल्शियम क्रिस्टल्स, प्रोटीन पैलिकल एंड स्टिग्मेटिक सीडेट्स एंड द कलर एंड द लार्ज साइज पॉलन फ्लावर्स। तो बहुत अच्छे से हमें पता है कि जो हमारा कोई भी इंसेक्ट जब किसी भी फ्लावर के ऊपर जाता है तो वो क्या करेगा, उसको क्या चाहिए होता है, उसको नेक्टर चाहिए होता है, उसको पॉलन ग्रेन चाहिए होता है, ठीक है। तो उसको क्या मिलेगा, उसको नेक्टर मिलेगा और उसको पॉलन ग्रेन मिल जाता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइलम इज ए स्कार ऑन द, हाइलम जो है वो स्कार है। स्कार का मतलब क्या हो गया, एक वुंड होता है आपका। तो हाइलम जो है वो आपका किसका स्कार है? फ्रूट वेर इट वॉज अटैच्ड टू पेडिकल, फ्रूट वेर स्टाइल वॉज प्रेजेंट, सीड वेयर माइक्रोपाइल वॉज प्रेजेंट एंड द सीड वेयर फ्यूनिकल वॉज अटैच्ड। सो जो आपका देखिए फ्यूनिकल, जो आपका ओव्यूल होता है, ओव्यूल जो है आपका, सो ओव्यूल के अंदर क्या है, हाइलम एक स्कार है, किसके ऊपर स्कार प्रेजेंट इन द सीड, जहां आपका फ्यूनिकल अटैच होता है। सो द डेवलपिंग सीड यहाँ पर फ्रूट्स में अटैच होता है, जो आपका डेवलपिंग सीड होता है वो आपका वहाँ पर सीड पर अटैच होता है। सो जहाँ आपका सीड, जो सीड आपका डेवलप करता है, क्योंकि ओव्यूल से डेवलप कर रहा है ना, जो आपकी ओवरी है, दिस इज द ओवरी, और यहाँ पर आपका क्या डेवलप करेगा, दिस इज योर ओव्यूल, ये आपका ओव्यूल है। अब ये जो ओवरी है ये फर्टिलाइजेशन के बाद में आपकी किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी, एंड दिस ओव्यूल विल बी कन्वर्टेड इनटू सीड, ये आपका ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ तो आपका प्लेसेंटा प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या प्रेजेंट है, ये हाइलम है, यहाँ आपका एक स्कार होता है, एक वुंड होता है। तो इसका मतलब जो है जब ये सीड होगा, जो आपका फ्रूट से जहाँ पर ये अटैच होगा, तो वहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए। सो द ऑप्शन इज डी, द सीड वेयर फ्यूनिकल्स वॉज अटैच, जहाँ आपका फ्यूनिकल, सो दिस विल बी द फ्यूनिकल, ये सीड है आपका जहाँ पर अटैच होगा, तो वहाँ आपका ये प्रेजेंट होता है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे रिक्वायर पॉलिनेटर्स बट इज जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी। पॉलिनेटर्स की तो रिक्वायरमेंट है, लेकिन जेनेटिकली सिमिलर किसके हैं, ऑटोगैमी के। इसका मतलब क्या हुआ कि प्लांट शुड बी द सेम, प्लांट तो सेम होना चाहिए ना भाई। देखो बिल्कुल सिंपल सा लिखा है, जेनेटिकली सिमिलर। अब बिल्कुल हमारे माइंड में क्या आ जाना चाहिए भाई, जीन्स किसके सिमिलर होंगे, जो सेम पेरेंट होगा उसी के ही तो जीन सेम है। सो जेनेटिकली सिमिलर, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि फ्लावर जो है अब ऑटोगैमी नहीं है, क्लियर कर दिया है, जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी, जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी, क्योंकि ऑटोगैमी में जीन्स विल बी द सिमिलर। अब लेकिन वो टर्मिनोलॉजी क्या है जिसमें, लेकिन यहाँ क्या है, क्योंकि ऑटोगैमी में देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ द पॉलिनेटर, लेकिन जेनेटिकली सिमिलर के लिए प्लांट अगर सेम है लेकिन फ्लावर आपका डिफरेंट है, तो वहाँ पर आपको पॉलिनेटर की रिक्वायरमेंट होगी। तो वो कौन सा आपका कंडीशन कहलाती है, दैट इज योर जिटेनोगैमी, वो आपकी जिटेनोगैमी होगी ना, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। भाई फ्लावर विल बी डिफरेंट, फ्लावर आपका होगा डिफरेंट, बट प्लांट क्या होगा आपका, सो देयर विल बी सेम प्लांट, तभी तो आपका जेनेटिकली सिमिलर होता है। सो द ऑप्शन इज सी, जिटेनोगैमी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू नहीं है। सो विच स्टेटमेंट, ठीक है, आपका स्टेटमेंट कौन सा ट्रू नहीं है,
ओके, the flowers pollinated by flies and bats secrete foul odor to attract them. कि वो फ्लावर्स जो आपके फ्लाइज या बैट्स से जो आपके जो क्या करते हैं पॉलिनेशन करेंगे, वो एक फाउल ऑर्डर, एक थोड़ी सी फाउल कहते हैं हम, थोड़ी सी गंदी सी स्मेल जो है वो उनको अट्रैक्ट करने के लिए जो है उनके अंदर से वो निकलती है, अट्रैक्ट करने के लिए वो वहाँ से निकलती है। ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज राइट, ये सही है। आप क्या है आपका, हनी इज मेड बाय बीज बाय डाइजेस्टिंग पॉलन कलेक्टेड फ्रॉम फ्लावर्स। कि अब ये क्या है आपका कि हनी जो आपका जो हनी बना रही हैं आपकी बीज, वो डाइजेस्टिंग पॉलन कलेक्टेड फ्रॉम फ्लावर्स, जो आपके फ्लावर से जो पॉलन कलेक्ट होता है वो उसको क्या करते हैं आपके पॉलन ग्रेन से। ठीक है, अब आपको ये कह रहे हैं यहाँ पर कि जो हनी का प्रिपरेशन हो रहा है वो पॉलन ग्रेन से हो रहा है। हनी का प्रिपरेशन किससे होता है, दैट इज द नेक्टर। ठीक है, तो हनी जो है यहाँ पर आपका पॉलन इज नॉट द राइट आंसर, यहाँ पर क्या आना चाहिए था आपका, इट शुड बी नेक्टर, यहाँ आपका नेक्टर होना चाहिए था। सो यहाँ पर अब एकदम हमारा क्लियर हो जाता है कि जो ऑप्शन बी है वो हमारा ट्रू नहीं है। हम आगे भी इसको क्लियर कर लेते हैं कि पॉलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। यस, पॉलन ग्रेन में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स एंड सिरप्स। और जो आप अपनी बहुत सारी आपकी कंट्रीज़ में जो एथलीट्स होते हैं वो आपके पॉलन ग्रेन्स की टैबलेट्स और पॉलन ग्रेन के सिरप्स को यूज़ करते हैं। और एनसीईआरटी में आपका बिल्कुल आराम से सीधा सीधा लाइन लिखी हुई है कि जो आपके हॉर्सेस होते हैं, जो रेस वाले हॉर्सेस होते हैं, उनको भी आप क्या प्रोवाइड कराते हो, आप उनको प्रोवाइड कराते हो टैबलेट्स एंड सिरप्स आप देते हैं ताकि उनकी जो है उनके अंदर एनर्जी बनी रहे। सो द ऑप्शन बी इज़ इनकरेक्ट। नेक्स्ट, ट्रांसमिशन टिश्यू इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। कि जो आपका ट्रांसमिशन टिश्यू है, ठीक है, वो किसका आपका फीचर होता है। सो ड्राई स्टिग्मा में कोई भी ट्रांसमिशन टिश्यू प्रेजेंट नहीं होगा, स्टिग्मा में भी टिश्यू नहीं प्रेजेंट होता है। ट्रांसमिशन टिश्यू जो होगा वो आपका किसके अंदर प्रेजेंट होता है, जो आपका सॉलिड स्टाइल होता है। ठीक है, क्या होता है आपका, दैट इज द सॉलिड स्टाइल, उसके अंदर प्रेजेंट होता है। सो ट्रांसमिशन टिश्यू इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द सॉलिड स्टाइल। कहाँ पर प्रेजेंट होता है ये आपका, इट इज लोकेटेड इन द सेंटर। यस, इट इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सॉलिड स्टाइल एंड आर कनेक्टेड टू ईच अदर। किसके थ्रू ये एक दूसरे से कनेक्ट होता है, द प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा बेसिकली क्या है, एक सेल से दूसरे सेल्स को अटैच करने के लिए जो बीच में इंटरकनेक्शंस होते हैं, लाइक और जो सीमेंटिंग का वर्क करते हैं, एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ने का जो सीमेंटिंग का वर्क करते हैं, वो आपके प्लाज्मोडेस्माटा कहलाते हैं। सो द ट्रांसमिशन टिश्यू आपके कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, दैट इज प्रेजेंट इन द सॉलिड स्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म प्रोड्यूसेस। जो आपका मेल गैमेटोफाइट है वो उसमें आपका एंजियोस्पर्म के अंदर वो क्या प्रोड्यूस करता है, टू स्पर्म एंड अ वेजिटेटिव सेल, सिंगल स्पर्म एंड अ वेजिटेटिव सेल, सिंगल स्पर्म एंड टू वेजिटेटिव सेल एंड द थ्री स्पर्म्स। हमें पता है जो हमारा पॉलन ग्रेन है, ठीक है, तो पॉलन ग्रेन के अंदर आपका क्या प्रेजेंट होती है, एक आपकी वेजिटेटिव सेल प्रेजेंट होती है और एक आपकी जनरेटिव सेल प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है, एक आपकी वेजिटेटिव सेल्स प्रेजेंट है और एक आपकी जनरेटिव सेल प्रेजेंट होती है। तो जब ये है आपका स्ट्रक्चर, तो यहाँ आपकी प्रेजेंट होती है, दिस इज योर जनरेटिव सेल, दिस इज योर जनरेटिव सेल और ये है आपकी वेजिटेटिव सेल। तो वेजिटेटिव सेल आपको यहाँ एक नजर आ रही है। अब यहाँ पर जब आपका डिवीजन होता है जनरेटिव सेल के अंदर, तो जब यहाँ पर आपके टू मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। अब यही जो टू मेल गैमेट्स हैं, आप मेल गैमेट्स को आप क्या कहते हैं भाई, ह्यूमन बींग्स में तो आप स्पर्म बोल रहे हो, ठीक है, तो इसका मतलब इट इज इक्विवेलेंट टू दैट। तो यहाँ पर आपके कितने स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द टू स्पर्म्स। यहाँ आपके टू स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसका मतलब कि टू स्पर्म एंड वन वेजिटेटिव सेल, यहाँ आपके टू स्पर्म एंड वन वेजिटेटिव सेल है। सो द ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म्स प्रोड्यूसेस टू स्पर्म्स एंड ए वेजिटेटिव सेल। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलीफॉर्म एपरेटस। थोड़ा सा हाइड हो रहा है आपका
फिलीफॉर्म apparatus इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फिलीफॉर्म apparatus किसके अंदर प्रेजेंट है आपका जनरेटिव सेल, न्यूसेलर एम्ब्रियो, एलिनोडर सेल एंड द सिनर्जिस। बहुत ईजी, ये है हमारा, दिस इज द स्ट्रक्चर, ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर एम्ब्रियो सैक। यहाँ प्रेजेंट है आपका एग और यहाँ आपके प्रेजेंट होते हैं सिनर्जिस, और सिनर्जिस के अंदर आपके यहाँ सम देयर विल बी सम फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ये आपकी कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती हैं। तो जो आपके फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो उनको ही आप क्या बोल रहे हो, आप फिलीफॉर्म apparatus। दे, अब इनका फंक्शन क्या है, दे गाइड द एंट्री ऑफ द पॉलन, ठीक है, ट्यूब, पॉलन ट्यूब की एंट्री को क्या करते हैं, ये गाइड करते हैं, ओके। अब ये क्वेश्चंस हमारे बहुत सारे जो हैं फ्रॉम दिस चैप्टर जो हमने लिए हैं मैगास्पोरेंजियम एंड वहाँ से लिए हैं। सो यहाँ अब हम कुछ अपने क्वेश्चंस जो होते हैं वो कहाँ से ले लेते हैं, विल टेक फ्रॉम द नेक्स्ट टॉपिक, कुछ हमारे यहाँ अलग टॉपिक है। सो लेट्स हैव अ लुक, वेट फॉर अ वाइल। So that is our topic, basically post fertilization structures and event है हमारा post fertilization, yes, post fertilization structures and events है यहाँ हमारा। So we'll have the first question, ठीक है। अब हम यहाँ पर first question ले लेते हैं अपना कि what is our first question। I hope you all are understanding well, आपको ये आपको बिल्कुल समझ आ रहा होगा। और कुछ स्टूडेंट जो अभी आपके 12th क्लास में भी हैं, तो जो स्टूडेंट्स आपके 12th क्लास में हैं, तो यहाँ पर आपके ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये आपको किस में हेल्प करेंगे, या आपको आपके बोर्ड एग्जाम में भी MCQs आपके हेल्प करते हैं यहाँ पर। सो ओके, इन दिस सेक्शन द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन सम प्लांट्स थैलेमस कॉन्ट्रीब्यूट्स टू फ्लावर्स, ठीक है, ओके, नॉट फ्लावर्स, दैट इज द फ्रूट फॉर्मेशन। क्या है आपका ये, दैट इज योर फ्रूट फॉर्मेशन। सो इन सम प्लांट्स, जो आपके प्लांट्स हैं, इन सम प्लांट्स, ओके वेट, इन सम प्लांट्स थैलेमस कॉन्ट्रीब्यूट्स टू फ्रूट फॉर्मेशन, सच फ्रूट्स आर टर्म्ड एज, हमें पता है फॉल्स फ्रूट, ट्रू फ्रूट एंड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। जो ट्रू फ्रूट्स होते हैं हमारे, ट्रू फ्रूट्स कहाँ से डेवलप करते हैं, दे आर डेवलप फ्रॉम द ओवरी, ओवरी से डेवलप करते हैं। और कुछ ऐसे आपके फ्रूट्स होते हैं जो ओवरी के साथ साथ दूसरे फ्लावर के पार्ट से भी डेवलप करेंगे, लाइक थैलेमस से डेवलप करते हैं, और कुछ विदाउट फर्टिलाइजेशन आपके डेवलप करते हैं। तो जो विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप करते हैं उनको आप क्या बोलते हो, पार्थिनोकार्पिक बोल रहे हैं। लेकिन जहाँ पर आपका थैलेमस भी कॉन्ट्रीब्यूट करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ द फ्रूट के फॉर्मेशन में, तो उन फ्लावर्स को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज द फॉल्स फ्रूट। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आ जाता है। नेक्स्ट, परसिस्टेंट न्यूसेलस इन द सीड इज नोन एज, जो हमारा परसिस्टेंट न्यूसेलस है, ठीक है, जो न्यूसेलस है। अब न्यूसेलस परसिस्टेंट का जो है हमारा, वेट, okay, I want to zoom it. Okay, persistence nucellus in the seed is known as न्यूसेलस। अब न्यूसेलस जो है आपके, जब न्यूसेलस आपके डिप्लॉइड सेल्स होती हैं, दे गो अंडरगो द म्योटिक डिवीजन, वहीं से आपका एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। तो लेकिन कई बार कुछ न्यूसेलस की सेल्स आपकी बची हुई रह जाती हैं, तो उन बची हुई न्यूसेलस की सेल्स को आप क्या बोलते हो, परसिस्टेंस न्यूसेलस, ठीक है। तो परसिस्टेंस न्यूसेलस इन द सीड, उसको आप क्या बोलते हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं पेरिस्पर्म। तो यहाँ पर हमारा जो, अगर हम पेरिस्पर्म की भी बात करते हैं, तो यहाँ आपका एक क्वेश्चन और आ जाता है कि पेरिस्पर्म के एग्जाम्पल्स आपने बताने हैं। तो पेरिस्पर्म का जो एग्जाम्पल है वो आपका आता है, एक तो बीट आता है, एक आपका ब्लैक पेपर आता है। बीट एंड द ब्लैक पेपर बोथ आर द एग्जाम्पल ऑफ द परसिस्टेंस न्यूसेलस। तो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट फ्लावरिंग प्लांट्स इज इनकरेक्ट।
पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन का मतलब है पहले आपका प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट हुआ, फिर आपका फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके बाद आपका आएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन का मतलब है अब फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होगा, इनकरेक्ट क्या है। फर्स्ट, ज़ायगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, इट इज करेक्ट, ज़ायगोट हमारा एम्ब्रियो के अंदर डेवलप हो जाता है। सेंट्रल सेल्स डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म, सेंट्रल सेल हमारा एंडोस्पर्म में डेवलप करेगा, ठीक है, सेंट्रल सेल, यस, सेंट्रल सेल हमारा एंडोस्पर्म में डेवलप करता है। ओव्यूल्स डेवलप इनटू द एम्ब्रियो सैक and ovary develops into the fruit, yes, ovary develop into the fruit, but the ovule develops into the seed, ovule हमारा seed में develop करता है। and यहाँ पर जो हमें option given है C ऑप्शन कि ovule develop into the embryo sac, embryo sac के अंदर ovule develop नहीं करता है, ovule किस में हमारा develop करता है, ovule will develop into the seed, so option C is correct। करेक्ट का मतलब है इनकरेक्ट है ये हमारा, लेकिन हमारा ऑप्शन जो है वो MCQ में जो है वो करेक्ट है हमारा। ओके, नेक्स्ट इज द मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट इज, क्या मॉर्फोलॉजी है आपके कोकोनट के एडिबल पार्ट की। एडिबल पार्ट इजी, इजी, बिल्कुल इजी, क्या है आपका, जो हम कोकोनट, जो हमारे पास टेंडर कोकोनट होता है, चाहे हम पानी पी रहे हैं, चाहे हम उसका वाइट पार्ट खा रहे हैं, वो सब क्या है, दैट इज आर एंडोस्पर्म, वो सब, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा आपका न्यूट्रिटिव मटेरियल प्रेजेंट है। सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट, बिल्कुल आंख बंद करके हम इसको यहाँ पर बता सकते हैं। नेक्स्ट, कॉटिलेडन ऑफ मेज ग्रेन इज कॉल्ड, अब जो हमारा मेज है, मेज हमारा मोनोकॉट है कि डाइकॉट, मोनोकॉट, ये हमारा क्या है, मोनोकॉट होता है। तो जो मेज, जो हमारे मोनोकॉट होते हैं, तो मोनोकॉट के अंदर जो भी कॉटिलेडन है, हम उसे कॉटिलेडन को, सिंगल कॉटिलेडन है तो उसके कॉटिलेडन को हम कॉटिलेडन नहीं बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, क्योंकि वो आपका एक लिटरल साइड पर प्रेजेंट होता है, उसको, उस कॉटिलेडन को हम क्या बोलते हैं, सो दैट इज नोन एज, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं स्क्यूटेलम। सो आंसर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट रिप्रेजेंट्स, अभी मैंने आपको बताया था कि कोकोनट वाटर, अब हमें तो पता है कि ठीक है एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, तो ये तो दो ऑप्शंस आपके क्या है, यहाँ तो हमारे पास क्या है, एंडोस्पर्म, ना तो वो मीजोकार्प है, ना वो प्रो एम्ब्रियो है, ना ही एंडोकार्प। तो जो कोकोनट है, टेंडर कोकोनट, कोकोनट अंदर जो चाहे आप वाटर पी रहे हैं या उसका वाइट पार्ट खा रहे हैं, तो वो आपका एंडोस्पर्म है। लेकिन अब एंडोस्पर्म में भी कौन सा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द एंडोस्पर्म, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेल्यूलर एंडोस्पर्म, और एक होता है आपका हिलोबियल एंडोस्पर्म। तो जो वाटरी पार्ट होता है वो आपका फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, और याद रखना है आपने, जो वाटरी, जो आपका वाइट पार्ट होता है वो आपका सेल्यूलर एंडोस्पर्म कहलाता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज पार्थिनोकार्पिक, पार्थिनोकार्पिक अभी हमने बिल्कुल जस्ट 2 और 3 क्वेश्चन बिफोर वी हैव डिस्कस। पार्थिनोकार्पिक कंडीशन क्या होती है आपकी, पार्थिनोकार्पी होती है द डेवलपमेंट ऑफ द फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के, विदाउट सीड, सीड भी प्रेजेंट नहीं होगा। बहुत आंख बंद करके आपने क्या बताना है, दैट इज योर बनाना, बनाना होता है आपका पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। नेक्स्ट, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड इज प्रोड्यूस्ड इन, नॉन एल्ब्यूमिनस, देखिए 2 कंडीशंस आपकी यहाँ पर हैं, एक होती है आपकी नॉन एल्ब्यूमिनस और एक होता है आपका एल्ब्यूमिनस। सो एल्ब्यूमिनस का मतलब होता है कि अभी उसके अंदर एल्ब्यूमिन या एंडोस्पर्मिक आप जिसको बोलते हो कि एंडोस्पर्म या एल्ब्यूमिन अभी आपका प्रेजेंट है, ठीक है। या नॉन एल्ब्यूमिनस का मतलब है एल्ब्यूमिन प्रेजेंट नहीं है, जो भी आपका एम्ब्रियो था उसने सारा एंडोस्पर्म, सारा न्यूट्रिटिव टिश्यू खा लिया है, कंज्यूम कर लिया, तो नॉन एल्ब्यूमिनस है। तो नॉन एल्ब्यूमिनस कौन सा होता है, जो सारे के सारा आपका न्यूट्रिएंट ले लेता है। सो बहुत आपका कॉमन एग्जांपल है, दैट इज योर पीपी, आपका बिल्कुल एनसीईआरटी में लिखा हुआ है नॉन एल्ब्यूमिनस। नेक्स्ट इज पेरिस्पर्म डिफर फ्रॉम एंडोस्पर्म इज, बस पेरिस्पर्म डिफर्स फ्रॉम एंडोस्पर्म। पेरिस्पर्म क्या है, पेरिस्पर्म हमारा कहाँ से निकल रहा है, न्यूसेलस, रेमेनेंट ऑफ द न्यूसेलस, बचा हुआ न्यूसेलस जो है वो आपका क्या कहला रहा है, पेरिस्पर्म, वो आपका पेरिस्पर्म कहलाता है। अब न्यूसेलस है हमारा 2n इन नंबर, न्यूसेलस हमारा 2n इन नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है आपका एंडोस्पर्म, जो हमारा एंडोस्पर्म होता है, जो हमारा एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म होता है हमारे, इसकी प्लॉइडी होती है 3n। तो सबसे पहला तो डिफरेंस यहीं पर आ जाता है कि जो आपका पेरिस्पर्म है वो आपका क्या आता है,
दिस इज योर डिप्लॉयड, और एंडोस्पर्म जो है वो आपका होता है, दिस इज योर ट्रिप्लॉयड, वो आपका ट्रिप्लॉयड होता है। तो है यहाँ कोई सा ऑप्शन आपका ऐसा, हैविंग नो रिजर्व फूड, ठीक है, रिजर्व फूड प्रेजेंट होता है। बीइंग अ डिप्लॉयड टिश्यू, इट्स फॉर्मेशन बाय फ्यूजन ऑफ सेकेंडरी न्यूक्लियस विद सेवरल पेरिस्पर्म एंड बीइंग अ हैप्लॉइड टिश्यू। तो पेरिस्पर्म डिफर फ्रॉम एंडोस्पर्म। पेरिस्पर्म क्या बताया मैंने अभी आपको, पेरिस्पर्म क्या है आपका, डिप्लॉयड है। तो इसका मतलब क्या है, इट बीइंग अ डिप्लॉयड टिश्यू, ये आपका डिप्लॉयड टिश्यू है, इसलिए ये आपका एंडोस्पर्म से क्या करता है, डिफर करता है। नेक्स्ट, सीड कोड इज नॉट थिन मेम्ब्रेनस इन। अब सीड कोड आपका टफ, दैट मीन्स बताना है कि टफ किस में है, कोकोनट, ग्राउंडनट, ग्राम एंड मेज। तो सीड कोड किससे बनते हैं आपके, सीड कोड का फॉर्मेशन होता है आपके इंट्यूगमेंट से, आउटर इंट्यूगमेंट एंड इनर इंट्यूगमेंट, और इनर इंट्यूगमेंट एंड आउटर इंट्यूगमेंट ही आपके सीड कोड का फॉर्मेशन करते हैं, लाइक टेस्टा एंड टेगमेंट का। तो किसके अंदर थिन नहीं होता है, देखिए ग्राउंडनट में भी थिन है, ग्राम में भी है, मेज में भी है, किस में थिन नहीं है, यहाँ पर जो शेल वाला होगा, ठीक है, किसके अंदर है, दैट इज योर कोकोनट। नेक्स्ट, द वायबिलिटी ऑफ सीड इज टेस्टेड बाय, जो आपका वायबिलिटी है कि कितना वायबल है, कि कितना जर्मिनेशन में हेल्प कर सकता है आपका सीड, उसको आप टेस्ट किससे करते हो, तो बहुत सीधा सा यहाँ पर आपने ये लर्न करना है अपना केमिकल, दैट इज योर 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड। ये आप अपने किसके वायबिलिटी को चेक करने के लिए, यस आप वायबिलिटी को चेक करने के लिए आप इसको यहाँ पर यूज करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्ब्यूमिनस सीड्स स्टोर देयर रिजर्व फूड इन मेनली इन, किसके अंदर, एल्ब्यूमिनस सीड्स जो होते हैं आपके, एल्ब्यूमिनस सीड्स आपका जो उनका रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो उसको किसके अंदर स्टोर करके रखते हैं, तो ऑब्वियसली वो किसके अंदर, पेरिस्पर्म नहीं है, कॉर्डेलिडन नहीं है, हाइपोकोटाइल तो आपका दूसरा पार्ट आ जाता है। तो आपका रिजर्व फूड मटेरियल जो वैसे भी होता है वो आपका क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल आपका एंडोस्पर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका रिजर्व फूड मटेरियल क्या है, आपका एंडोस्पर्म है। So I hope we have done different kinds of MCQs. So I hope you all have understand very well. तो इसको हम अभी आगे कंटिन्यूशन में अपने लेक्चर जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।